हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का सारा क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा आपके सामने। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान से इस एक्सरसाइज को देखिएगा। इसमें एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व करना है इस सारा आपके सामने क्लियर रहेगा, ठीक है। तो आइए, क्वेश्चन क्या है सबसे फर्स्ट में, find the zero of following quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficient। मतलब आपको क्या करना है, इसका जीरोस फाइंड करना है और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है उसको आपको दिखलाना है, वेरीफाई करना है उसको किस तरह से होगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्स स्क्वायर, बोला है क्या चीज, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, इसका फैक्टर तोड़ना है। तो फैक्टर तोड़ना आप लोग 8 में सीखे होंगे। अगर आप 8 में नहीं सीखे होंगे फैक्टर तोड़ना, तो मेरे एक वीडियो में डाला हुआ फैक्टराइजेशन चैप्टर, उसको आप देख लीजिएगा, समझ लिया किस तरह से फैक्टर तोड़ा जाता है। तो ऐसे भी हम बता दे रहे हैं किस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 है, इसका कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 होगा। तो आपको ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि गुना करने पर 8 हो और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 4 को 2 से गुना करते 8 होता है और 4 में से 2 घटाते क्या होता है, 2 आता है। इसको इसी तरह से फैक्टर तोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8 हो गया। अब ध्यान दे, दोनों में से क्या करेंगे, हम x कॉमन लेंगे। तो x माइनस क्या हो गया मेरा 4 और फिर प्लस 2 कॉमन लेंगे, तो x माइनस मेरा क्या हो गया 4। अब लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 4, इधर हो गया x प्लस 2 हो गया। अब दोनों में को क्या करते हैं, जीरोस निकालने के लिए x प्लस 4 इजकल टू 0 लग किया जाता है और x प्लस 2 इजकल टू 0 लग कर दिए। तो x इजकल टू क्या निकल गया माइनस 2 और x इजकल टू क्या निकल गया मेरा 4 निकल गया। मतलब अल्फा बराबर मेरा 4 और बीटा बराबर मेरा क्या निकल गया -2 निकल गया। अब इसको वेरीफाई करना है कोफिशिएंट से, ठीक है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, यहाँ देखिए वेरीफाई। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा है ना दिया हुआ, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और प्लस -2 इजकल टू क्या होता है, घटाएंगे तो यहाँ पर 4 - 2 इजकल टू क्या 2 हो गया। और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता है -b/a होता है। तो b का वैल्यू क्या है -2, तो -2 और इंटू -2, अब बाई a का वैल्यू 1, तो वैल्यू क्या आ गया 2 आया। तो दोनों मैच कर गया, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये सही है, ठीक है। दूसरा रिलेशन के लिए, तो पहला फर्स्ट रिलेशन के लिए हो गया, दूसरा के लिए आ जाइए, अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, इस दोनों को तो 4 इंटू -2 बराबर क्या निकल जाएगा -8। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। c का वैल्यू क्या दिया -8, यहाँ लिखेंगे -8, अब बाई क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 बराबर क्या निकल गया -8। ये और ये दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब मेरा ये सही है, यही काम करना है इसमें। समझ में आ गया बात, किस तरह से करेंगे। अब इसको क्या करिए, आप उतार लीजिए, वीडियो को रोक के इसको उतार लीजिए, आपको ये क्लियर हो गया हो किस तरह से बनाया गया है, ये आपको समझ में आ गया बात। अब आइए दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए तो आप वीडियो को रोक के आप पहले नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, फिर आगे आप देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्या बोला जा रहा है, 4s स्क्वायर -4s और +1 दिया हुआ ना यहाँ पे। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, फिर वही काम फैक्टर तोड़ते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में 4 और ऐड या माइनस में प्लस या माइनस करने पर भी आपको 4 मिलना चाहिए। तो किस में होगा, 2 दूनी 4 और 2 में 2 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे 4s स्क्वायर -2s और +1, प्लस क्या हो गया मेरा 1 हो गया। अब क्या करते हैं, हम इस दोनों में से 2s कॉमन लिए, तो 2 दूनी 4 2s हो गया और -1 कॉमन लिए, 2s -1 हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे 2s -1 और फिर इधर भी 2s -1 हो गया। क्योंकि ये कॉमन ले ली तो बचा भी वही चीज। अब लिखेंगे 2s -1 इजकल टू 0 अलग, इधर भी 2s -1 इजकल टू 0 अलग। तो s इजकल टू निकल गया यहाँ भी 1/2, s इजकल टू यहाँ भी निकल गया 1/2 निकल गया। मतलब मेरा अल्फा भी निकल गया क्या चाहिए 1/2 और बीटा भी निकल गया मेरा 1/2 निकल गया। अब आइए अल्फा प्लस बीटा करते हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट वाला वेरीफाई प्लस वाले में अल्फा प्लस बीटा करते हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 दोनों जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 1। और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a हो रहा है। तो -b का वैल्यू कितना है -4, तो माइनस और मिलके -4 और बाई a का वैल्यू कितना है 4, तो 4 डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए आ जाएगा माइनस प्लस में 4/4
कट के वैल्यू क्या होगा 1, ये भी 1, ये भी 1, इसका मतलब मेरा ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, दूसरा आ जाइए, दूसरा नंबर अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 कर दिए, 1 क्या हो गया 4, और अल्फा इंटू बीटा वर्ड क्या होता है C/A। सी का वैल्यू मेरा कितना है यहाँ पे, सी का वैल्यू मेरा कितना 1 है और ए का वैल्यू 4 है, तो 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, दोनों आ गया 1/4, इसका मतलब ये भी मेरा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। इसी तरह से इसको हम बनाएंगे। क्लियर हो गया बात, इसको भी आप उतार लीजिए इसको। ठीक है, आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या, तीसरा, थर्ड नंबर क्वेश्चन। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। अब आपके सामने थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6x³ नहीं सॉरी स्क्वायर -3 और -7x ये दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले इसको सही से अरेंज करके लिख देते हैं, 6x² -7x और -3। अब 6 को 3 से गुणा किया कितना मेरा हो गया 18, 6 को 3 से गुणा किया मेरा 18 हो गया, तो मल्टीप्लाई करने पर 18 और जोड़ियाँ घटाने पर क्या चाहिए 7 आना चाहिए, तो 9 दूनी 18, 9 में 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, तो इसको लिख देते हैं 6x² -9x और +2x -3 हो गया। अब 6 कॉमन, 6 नहीं यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हो, 3x कॉमन हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 2 डाल दिए 2x हो गया और 3 3 9 हो गया। ठीक, और यहाँ पर फिर +1 कॉमन ले लिए तो 2x माइनस क्या हो गया 3। हमको गौर करना है कि जब भी हम फैक्टर तोड़ेंगे तो ये और ये मैच करना चाहिए, अगर मैच किया तो सही है, अगर मैच नहीं किया तो समझिए गलत बना रहे हैं आप। तो फिर क्या करते हैं आप, 2x -3 बाहर कर दिए, यहाँ लिखा गया 3x + 1 हो गया। अब 2x -3 = 0 और 3x + 1 = 0। यहाँ पर x = क्या निकल जाएगा 3/2 और यहाँ x = क्या निकल जाएगा -1/3 निकल गया। तो ये हो गया 3/2 और ये निकल गया क्या चीज़ -1/3। तो ये हो गया मेरा अल्फा = क्या हो गया 3/2 और बीटा = मेरा निकल गया -1/3। अब वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई क्या कर रहे हैं, अल्फा + बीटा, तो चेंज कर देते हैं कलर। फर्स्ट में क्या है, अल्फा + बीटा निकालना है, तो अल्फा + बीटा वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2 और -1/3, ये ना दिया हुआ है 3/2 और -1/3। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम होगा 6 2 3 6 3 3 9 हो गया। अब -3 6 तो मतलब -2 हो गया, घटा दें क्या हो जाएगा 9 में 2 हो गया 7 बटा क्या हो गया 6। और आपको पता है कि अल्फा + बीटा = क्या होता है -b/a, -b, तो b का वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस क्या होता है b/a होता है, तो -b और यहाँ पर घटाएं, गलती स्टोरी कर दी यहाँ पे। एलसीएम कितना 6 हो गया, 2 से 2 3 6 3 3 9 3 दूनी 6 2 घटा दिए 7 आ गया ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे सो, तो b का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे दिया हुआ है 7 -7 दिया हुआ है, तो माइनस और है पहले से ऑलरेडी और फिर -7 लिख दिए। अब बाई ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6, तो बाई क्या लिख दिए 6 कर दिए, वैल्यू मेरा क्या आ गया 7/6, तो यहाँ भी 7/6 यहाँ भी 7/6, इसका मतलब ये मेरा वेरीफाई हो गया। अब आ जाए मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ जो दिया हुआ है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों को क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/2 और इंटू क्या करेंगे -1/3, ये 3 कट गया वैल्यू क्या हो गया -1/2 हो गया। और आपको पता है अल्फा इंटू बीटा वर्ड क्या होता है c/a, तो c का वैल्यू कितना है यहाँ पे, c का वैल्यू क्या -3, तो -3 डालते हैं और a का वैल्यू कितना है 6, तो 6 डाल दिए, 3 दूनी 6 कट गया बराबर -1/2 आ गया, यहाँ भी -1/2 यहाँ भी -1/2, तो इसका मतलब ये भी मेरा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो ये क्लियर हो गया आपको किस तरह से बनाना था, समझ में आ गया बात। चलिए इसको उतार लीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं इसको। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आपको ये छूट गया होगा तो वीडियो को पीछे कर लीजिएगा और या वीडियो को रोक के फिर आप अपने क्वेश्चन को उतार लीजिएगा इसमें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर 4u² अब +8u, ठीक है। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ, तो इसको किस तरह से बनाएंगे हम, तो एक काम करते हैं डायरेक्ट दोनों में से हम 4u कॉमन ले लिए, तो u प्लस क्या बच गया मेरा 2 बचा। अब इसको बनाएंगे कैसे, क्या 4 को इससे बनाया तो 4u उसका 4 दूनी 8 हो गया, 4u लिखेंगे 4u = 0 अलग और u + 2 = 0 अलग, तो u = क्या निकल गया -2 और u = क्या निकल गया 0 निकल गया, तो u = 0 और u = क्या निकल गया -2 निकल गया। तो अल्फा बराबर मेरा 0 हो गया
और बीटा बराबर मेरा क्या निकल गया, -2 निकल गया। तो अल्फा वेरीफाई कर रहे हैं, यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, ये फर्स्ट नंबर वेरीफाई, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता है, यहाँ पर दोनों को जीरो करेंगे, जोड़ेंगे तो 0 और -2 इजकल टू -2, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, -b/a, तो -b, तो b का वैल्यू यहाँ पर क्या है 8 है ना, -b तो -8 कर देंगे, -8/a का वैल्यू क्या है 4, 4 दूनी 8 कट गया, वैल्यू क्या आ गया -2, ये भी -2, ये भी -2, इसका मतलब मेरा ये सही है, ठीक है। आइए दूसरे को चेक करते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा, तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 इंटू -2 इजकल टू क्या होगा 0। और आपको पता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो c का वैल्यू तो इसमें कुछ है नहीं, कांस्टेंट टर्म कुछ है नहीं, तो यहाँ डालेंगे क्या 0। अब बाई a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, यहाँ डाल देंगे कितना 4, सॉल्व करने का वैल्यू क्या 0, ये भी 0, ये भी 0, तो इसका मतलब ये भी मेरा वेरीफाई हो गया। क्लियर हो गया बात, समझ में आ रहा बात। अगर दिक्कत होगा आपको तो कमेंट में डाल दीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम फिर सॉल्व करके डाल देंगे। और यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं इसको अच्छे से देख लीजिए, नहीं होगा तो फिर बैक करके इसको ठीक से देख लीजिएगा, लेकिन इस एक्सरसाइज को अच्छे से बनाइएगा, एग्जाम में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहना ही रहना है, ठीक है। आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसी तरह से ये भी है। 5 नंबर में t² -15 दिया हुआ है और तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसको किस तरह से बनाएंगे, क्या इसमें जो है सिर्फ a वाला टर्म है और कॉन्स्टेंट टर्म है, b नहीं दिया। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप देखिए, यहाँ पे t² रहने दिए और -15 हो नहीं सकते हैं, √15 का स्क्वायर, क्या √15 का स्क्वायर करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या डायरेक्ट 15 आ जाएगा। तो ये a² - b² फॉर्म में आ गया। तो a² - b² का फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है, a² और -b² इक्वल टू क्या होता है a + b इंटू a - b। अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, a² - b² क्या होता है a + b इंटू a - b, उसी फॉर्म में इसको लिख देते हैं। तो t + √15 इंटू t - √15। तो अब यहाँ करिए, t + √15 लिख दिया अलग, बराबर 0 अलग, और t - √15 इक्वल टू 0 अलग। तो t इक्वल टू निकल गया √15 और यहाँ निकल गया t इक्वल टू -√15 हो गया। अब बोला निकालने के अल्फा, वही वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पर। ये पहले अल्फा इक्वल टू मेरा क्या निकल गया, √15 में माइनस, और बीटा इक्वल टू निकल गया सीधे √15। तो अल्फा प्लस बीटा करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या लिखेंगे -√15 और उसके बाद फिर प्लस √15, दोनों करेंगे वैल्यू क्या है 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते वेरीफाई। तो फर्स्ट में ये हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, -b/a, तो -b का वैल्यू तो कुछ है नहीं 0, अब बाई a का वैल्यू क्या 1, बराबर वैल्यू क्या 0 आ गया। ये दोनों मैच कर गया, इसका मतलब मेरा ये सही है। अब आ जाए सेकंड नंबर, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस में √15 इंटू √15 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस में क्या हो जाएगा, सीधे 15 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, c का वैल्यू कितना मेरा 15 और a का वैल्यू 1 है, मतलब -15, तो -15/1, इसका मतलब वैल्यू क्या हो गया -15, ये भी -15, ये भी -15, दोनों मैच कर गया, इसका मतलब मेरा ये जो है सही है, यही वेरीफाई करना था। क्लियर हो गया बात। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको हटा दे रहे हैं। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है सो पूछता ही है एग्जाम में, इसलिए आप अभी से एकदम ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताते चलेंगे, आप उसको ध्यान दे दीजिएगा तो आपके एग्जाम का जो है तैयारी साथ में एकदम अच्छे से होते चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है, 3x² -x और +4, ये नहीं दिया प्लस ने -4, सॉरी -4 दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो 4 × 12, गुना करने में 12 और जोड़ने या घटाने में 1 आ जाएगा, किस में आएगा, तो हम देखते हैं 4 और 3 वही बात है, 4 को 3 से गुना करें 12 और 4 में 3 गया तो 1 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3x² -4x और +3x और -4, यही ना हो गया बात, सेम वही बात लीजिए। अब 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा माइनस में, और यहाँ पर -4, ठीक है। अब दोनों में से x कॉमन लिए तो x और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया, ये कॉमन जैसे लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा x -4 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया बात। x कॉमन लिए तो सॉरी यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर 3 लिखना चाहिए था। जब x कॉमन लिए इस दोनों में से x कॉमन लिए तो बच गया यहाँ पर क्या चाहिए 3x बच गया, और माइनस यहाँ 4 बच गया, ठीक है, माइनस क्या बच गया 4 बच गया, ठीक है। और चलिए यहाँ पर
फिर यहाँ पर क्या करते हैं, +1 कॉमन लिए तो 3x माइनस क्या हो गया 4 हो गया। तो इसको लिख देंगे 3x माइनस 4 और x प्लस 1। जीरोस निकालने के लिए वही करेंगे, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू इधर निकल गया -1 और इधर x इज इक्वल टू निकल गया 4/3। तो अल्फा बराबर मेरा निकल गया 4/3 और बीटा बराबर मेरा निकल गया -1। तो अल्फा ये बीटा ये हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा मेरा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 4/3 और -1 हो गया। तो यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 हो गया, 4 - 3 घटा देंगे 1/3 हो गया, ये हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो b का वैल्यू मेरा कितना है माइनस, यहाँ पर अच्छा इसमें एक चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ था वैल्यू माइनस, चलिए ठीक है, हाँ अब सही है। अब चलिए माइनस बी तो b का वैल्यू क्या -1, तो माइनस मिल के -1। अब a का वैल्यू कितना है 3, तो 3 डाल दिए, वैल्यू कितना आ गया मेरा 1/3। यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3, इसका मतलब मेरा ये सही है, ये हो गया। अब आ जाए दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए, इसका दूसरा वेरीफाई कर रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे यहाँ पे 4/3 इंटू -1, सॉल्व करें तो माइनस क्या हो गया 4/3। और अल्फा इंटू बीटा वर्ड क्या होता है c/a, c का वैल्यू कितना है -4, यहाँ डालते हैं यहाँ पर -4 और a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, दोनों मैच कर गया, इसका मतलब मेरा ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर एक्सरसाइज में जो यहाँ पर दिया होता है क्वेश्चन नंबर 1, इस सारे को हम कंप्लीट कर दिए। अब हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2। ये सबको क्लियर हो गया बात। आइए चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ सो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। अब देखिए इसमें क्या करेंगे सो, इस क्वेश्चन में देखिए क्या है सो, दिया हुआ है द गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट, मतलब शुरू में जो भी दिया हुआ है ये वाला चीज, ये सम दिया और ये मेरा क्या प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, मतलब सम करें मतलब अल्फा प्लस बीटा मेरा दिया हुआ है और मेरा अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है। तो इसका हम एक बताए थे फार्मूला। इस फार्मूला क्या है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर लिखते हैं यहाँ पर फार्मूला में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज द सम एंड प्रोडक्ट। इसमें बोला ना कि एक सम दिया हुआ और एक प्रोडक्ट दिया, इसलिए प्रोडक्ट क्या होता है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही होता है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है मेरा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0, यही होता है। तो इसमें हमको अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, मेरा काम बन जाएगा। किस तरह से बनेगा, तो सबसे फर्स्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर मेरा क्या दिया हुआ -1, डाल दीजिए वैल्यू, x² माइनस 1/4 यहाँ x और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू क्या -1 है इक्वल टू 0। सो सॉल्व करेंगे तो x² माइनस x/4 और -1 इक्वल टू 0। एलसीएम ले ली, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यहाँ लिखा जाएगा 4x² माइनस x और -4 इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, यही मेरा निकल गया क्या चीज, इक्वेशन निकल गया, यही था। ठीक है, हमको वही, अब इसका मतलब हो गया मेरा कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका जो है सो यहाँ पर मेरा जो सम आएगा, मतलब मेरा जो इसका जो निकलेगा जीरो, उसका सम जो आएगा -1/4 आएगा और उसका जो है सो प्रोडक्ट आएगा -1 आएगा। तो यही ध्यान देना है कि हमको यहाँ पर दिया हुआ था पहले से आंसर और क्वेश्चन निकालना था। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था, आंसर निकाले थे, यहाँ पर आंसर दिया क्वेश्चन निकालना है। तो मेरा यही मेरा निकल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका जो है सम और प्रोडक्ट जो है सो दिया हुआ है, वही चीज आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन बताते हैं यहाँ पर, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा सो, इसमें भी दिया हुआ मेरा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मेरा दिया हुआ √2 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ 1/3। डालते हैं वैल्यू, x² माइनस √2x और प्लस अल्फा इंटू वैल्यू क्या 1/3 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया, क्या हो गया मेरा 3, यहाँ लिखा जाएगा 3x²
-3√2x और +1 इक्वल टू मेरा क्या हो गया 0। इसका इक्वेशन हो जाएगा 3x² -3√2x और +1 बराबर 0। यही मेरा आंसर हो गया, मेरा यही इक्वेशन निकल गया 3x² -3√2x और +1। ये समझ में आ गया बात। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऊपर वाला तो सब में वही लिखा गया, इसलिए उड़ाने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3rd नंबर में। यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या दिया हुआ है 0 और अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू क्या दिया हुआ है और √5। तो डालते हैं वैल्यू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या डाल देंगे 0, 0x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 5 बराबर 0। 0 को x गुना करें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। यही मेरा आंसर निकल गया, यही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया इसका, ठीक है। जिसका सम ऑफ रूट्स जो है सो 0 हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा √5, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। ये दिया हुआ था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन। हम एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपका बना हो कोई भी नहीं बना होगा, तो सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, सारा आपको क्लियर हो जाएगा, क्या कि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन रहेगा ही। अब क्या बोला है तो यहाँ पर लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इजकल टू भी 1 बोल रहा है और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू भी 1 बोल रहा है। तो डालते हैं यहाँ पर x² माइनस इसका वैल्यू 1 डालेंगे तो सीधे x हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या डालेंगे 1 डालेंगे तो सीधे 1 लिखा जाएगा। ये डायरेक्ट मेरा आंसर निकल गया है, बस यही करना था, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कौन नंबर क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन। ये चीज़ जो है सारे क्वेश्चन में लिखना है और फिर बाद बाकी जो दिया हुआ वो डाल के फिर हम बना देंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -1/4 और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 1/4 ये दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे x² -1/4 इंटू x और प्लस 1/4 इक्वल टू 0। x² माइनस प्लस x/4 क्या हो जाएगा x/4 प्लस 1/4 इक्वल टू क्या होगा 0। अब एलसीएम ले लेंगे क्या हो जाएगा 4, यहाँ लिखा जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा 4x² प्लस x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही मेरा निकल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया बात, समझ में आ रहा बात ना। ये जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं एकदम आराम से बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना है, नहीं अगर समझ में आया तो थोड़ा बैक करके फिर से देख लेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन को बना के आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर नोटबुक में लिख लीजिए, इसको ध्यान में रहेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 5 का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पर दे रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू दे रहा है 1। ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू 4 है, इसका मतलब क्या लिखेंगे x² माइनस 4x और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 0। अब डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, क्या है इसके नीचे कुछ फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ जो हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका आंसर क्या हो गया x² माइनस 4x प्लस 1। तो ये क्लियर हो गया। तो इस एक्सरसाइज का जितना सारा क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके बता दिए हैं। अब नेक्स्ट डे क्या करेंगे, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को बताएंगे, ठीक है। तो आज इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, लेकिन कोई भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, एक एक क्वेश्चन को बनाइएगा, क्या कि आपके सामने सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।